नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम 33 जिले 33 खबर और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी से करेंगे, जहां राजस्थान दिवस के मौके पर लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्कूटी योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम में जोड़ा गया। लाभार्थी उत्सव के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा जनसंवाद किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़कर संवाद किया। कार्यक्रम में योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभवों को भी सुना गया और उत्सव में राजस्थान सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने पहले सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और सीएम ने कहा कि योजनाओं को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन रहा है। राजस्थान देश में तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि कोई मुझे कहता है कि मेरे बच्चे का इलाज फ्री हुआ है तो सुनकर बहुत खुशी होती है। सीएम गहलोत ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आज मुझे बेहद संतोष हुआ कि मेरी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंचा है एवं इन योजनाओं से उनके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव हुए हैं। आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन रहा है और देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में है। आज राजस्थान की जब देश में चर्चा होती है तो सबसे अच्छी सड़कों के लिए होती है। मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरे लिए राजस्थान विजन 2030 है। आने वाले जमाने में कैसा राजस्थान बने, आने वाली पीढ़ी उसको देखे, ये सपना प्रत्येक राजनीतिक होना चाहिए। जब हर राजस्थानी में देश में सबसे आगे खड़ा हो सके, विकास की रफ्तार और आमजन को लाभ के इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस साल का बजट बचत, राहत और बढ़त देने वाला रखा है। राजस्थान में 1956 में 26 जिले थे। 56 से लगा करके 23 तक 67 सालों में 7 जिले बने थे। मेरी सरकार ने बजट में 9 नए जिले बनाए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग गंगानगर के नेतृत्व में श्री करणपुर के आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर में एक समारोह आयोजित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के द्वारा लगभग 13 दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। मौके पर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़कर आगे लाने का प्रयास किया। आगे उन्होंने कहा कि दिव्यांगों ने एक दूसरे से शादी करने पर 5 लाख रुपए सहायता राशि और दिव्यांगों की पेंशन में भी बढ़ोतरी कर इजाफा किया गया है, जो कि राज्य सरकार की पहल है। सुमेरपुर के टाउन हॉल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग के द्वारा चिरंजीवी बीमा समेत अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, विकास अधिकारी सोहनलाल डारा, पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा और समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। तो यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने लाभार्थियों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया और किस तरीके से लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उस विषय में उन्होंने चर्चा की। तो लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत जो है जुड़े और सीएम अशोक गहलोत ने
लाभार्थियों से चर्चा की है, किस तरीके से उनको योजनाओं का लाभ मिला है, किस तरीके से लाभार्थी जो है योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, इन पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। तो कार्यक्रम जो है लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के तमाम लोगों से बातचीत की है, संबोधित किया है और जिस तरीके से प्रदेश सरकार की ओर से तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सीधे लाभार्थियों से फीडबैक लिया। राजस्थान दिवस के अवसर पर जवाहर रंगमंच पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लाभार्थी उत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जिसमें वो लाभार्थियों से रूबरू हुए। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 33 जिलों के 355 ब्लॉक के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े राजस्थान के जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से बातचीत की। इसी के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, जिला कलेक्टर अंशदीप समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रायसिंह नगर में राजस्थान दिवस पर ब्लॉक स्तरीय संवाद कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें कई योजनाओं से लाभान्वित जो है वो पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि सुबह से ही कार्यक्रम में बैठे नरेगा श्रमिकों ने नाराजगी जाहिर की और बीच कार्यक्रम में ही कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारी चले गए। तो वहीं मौके पर उपखंड अधिकारी प्रतीक चंद्रशेखर सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान में लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 करोड़ 4 लाख लोगों को बिजली मुफ्त दे रही है। पैसे के अभाव में कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहे, इसलिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आई है। सीएम गहलोत ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी सरकार चिंतित है। उड़ान योजना में हर महिला को 12 नैपकिन प्रति महीना दिए जा रहे हैं और सरकार ने इस बार महंगाई को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया। इसका लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया गया। कार्यक्रम में एलईडी स्क्रीन पर लोक कल्याण की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया और ब्लॉक स्तर पर भी लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री कर्णपुर में एक तरफ राज्य सरकार दिव्यांगों को स्कूटी भेंट करके मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें
आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है, तो स्थानीय श्रीकर्णपुर विधानसभा के विधायक गुरमीत कुन्नर की अनुशंसा पर एक दिव्यांग को विशेष रूप से तैयार की गई स्कूटी दी गई। और आपको बता दें कि लगभग 2 महीने में यह स्कूटी बनकर तैयार हुई है। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग की शारीरिक संरचना के मुताबिक ये स्कूटी तैयार करवाई गई है, जिसमें बैठने से लेकर चलाने तक की सभी सुविधाएं हाथ में होंगी। है ना करना है ना करना जयपुर में रामनवमी के मौके पर सूरज पोल से चांद पोल तक निकाली जा रही शोभा यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। शोभा यात्रा के आखिरी में जो झांकी पहुंची थी, उस झांकी की तरफ से जामा मस्जिद कमेटी का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस जामा मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों की तरफ से रामनवमी की शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन काफी चाक चौबंद नजर आया और खुद जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा और डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। और डीसीपी नोट से राशि डोगरा का कहना है कि जिस तरह से यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की गई है, इसके लिए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के हवाले से कहा कि तकरीबन 1200 से ज्यादा जवान अलग अलग इलाकों में तैनात किए गए थे। जी देखिए, हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी पुलिस का बंदोबस्त था। कम से कम 1200 तो खाली जवान लगे थे और 200 अधिकारी भी लगे थे। और सबके सहयोग से सभी सीएमसी कमेटी, शांति समिति के लोग और पूरी प्रिपरेशन के साथ शांतिपूर्वक अभी तक ये जुलूस चल रहा है। देखिए, तो बहुत अच्छी काफ़ी बड़ी है और इसमें काफ़ी उदाहरण है सभी पूरे भारत के लिए कि कितनी शांतिपूर्ण जुलूस अभी तक चल रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग गंगानगर के नेतृत्व में श्रीकर्णपुर के आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर में एक समारोह आयोजित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के द्वारा लगभग 13 दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। मौके पर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने दिव्यांगों को मुख्यधारा से जोड़कर आगे लाने का प्रयास किया। आगे कहा कि दिव्यांग एक दूसरे से शादी करने पर उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता राशि और दिव्यांगों को पेंशन में भी बढ़ोतरी करके इजाफा किया गया है, जो कि राज्य सरकार की पहल है। राकेश जी पीछे राकेश जी संचालन किया है। बहुत सारी योजनाएं राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर दांतारामगढ़ उपखंड स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार की कई योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों ने उपस्थित रहकर एलईडी स्क्रीन के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उद्बोधन को सुना और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम प्रतिभा वर्मा ने सभी अतिथियों का अभिवादन किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम प्रतिभा वर्मा और प्रधान गेंद कंवर बीसीएचओ डॉक्टर अश्विनी कुमार, नगर पालिका चेयरमैन विमला देवी और सैकड़ों लाभार्थी मौजूद रहे।
देसुरी में आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली है। शाम होते होते एक बार फिर से मौसम के पलटने से लोगों को राहत मिली है। तो वहीं शाम 4 बजे तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हुई, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां पर राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री के द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम सलाहकार और विधायक जितेंद्र सिंह रहे। बता दें कि कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग और आंगनबाड़ी विभाग सहित तमाम विभाग के लोग जुड़े। बारह में राजस्थान दिवस को लेकर चौहान वाटिका में लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लाइव टेलीकास्ट किया गया। कार्यक्रम के दौरान खान मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचने को लेकर प्रेरित किया गया। बुजुर्गण, पिता तुल्य, मातृशक्ति और युवा साथियों पर पीछे हो जाए, हाँ फोटो हो जाए, निशा आगे आए। राज्य सरकार लंबी महामारी में पाली में राजस्थान दिवस पर लाभार्थी उत्सव आयोजित किया गया। ये आयोजन मांगड़ स्कूल मैदान में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों और समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। पहले जहां राजस्थान की एक पिछड़े राज्य की छवि थी, वहीं आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में तेजी से बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि लोगों को योजना का लाभ लेने में परेशानी नहीं हो, इसलिए 181 हेल्पलाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। राइट टू हेल्थ बिल का निजी चिकित्सक लगातार विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर अपने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के सर्जन डॉक्टर निशांत बत्रा ने अपने हॉस्पिटल में लगे सैलून खोल दिया है, जहां वे कटिंग करते हुए नजर आए। कटिंग करने के दौरान उनके पास कई लोग नजर आए। डॉक्टरों का कहना है कि हम पहले ही अपने अपने अस्पतालों की चाबियां प्रशासन को सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार हो गए हैं, अब ना कोई तो रोजगार करना पड़ेगा। तो वहीं हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने डॉक्टर निशांत बत्रा से बातचीत की। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान। राजस्थान प्रदेश में गहलोत सरकार और डॉक्टरों के बीच में खींचतान कम होती नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ डॉक्टर जो है आरटीएच बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं
सीएम अशोक गहलोत इस बिल को के पक्ष में बता रहे हैं। इन दोनों के बीच में हनुमानगढ़ में आज जो घटा वो शायद ही नहीं घटना चाहिए था, लेकिन घट चुका है। मैं बत्रा हॉस्पिटल खड़ा हूं, जहां पर मेरे साथ डॉक्टर हैं निशांत बत्रा। इनसे भी मैं बात करूंगा और वो जानने का प्रयास करेंगे भी आखिर जिस प्रकार से जो कभी बत्रा हॉस्पिटल हुआ करता था वो आज बत्रा सैलून नो टू आरटीएच यानी राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं। अनोखा विरोध है। सैलून का इन्होंने ये दुकान खोली है और ये चाहते हैं, जब इनसे ऑफ कैमरा बात हुई तो इन्होंने कहा भी बच्चों का पेट पालना है, इसकी किस्त निकालनी है और तमाम चीज़ जो यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा था उसकी भी सैलरी निकालनी है, तो कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। मेरे साथ निशांत बत्रा जी हैं। सबसे पहले बड़ा सवाल, आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा? सरकार की हठधर्मिता के चलते हम मजबूर हो गए हैं कि हमें अपने व्यवसाय के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, वरना हम हॉस्पिटल के खर्चों को नहीं सहन कर पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है भी आरटीएच बिल का विरोध कर रहे हैं आप, तमाम डॉक्टर्स कर रहे हैं और सरकार बता रही है भी लाभकारी है। आपको क्यों लगता है भी ये बिल जो है हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है? सरकार की नीयत शुरू से ही ठीक नहीं लग रही। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो ये 5वें चुनावी साल में इसे लागू करने का नहीं सोचती, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सिर्फ वोटों को खींचना है। और अगर सरकार इसे ढंग से लागू करना चाहती तो पहले अपने सरकारी तंत्र को सुदृढ़ करती। ऐसा नहीं है कि आप अपनी योजनाएं प्राइवेट अस्पतालों पे थोप दो, उनसे आप फ्री में इलाज लो और फिर उनकी कोई व्यवस्था नहीं करो। सरकार को चाहिए या तो प्राइवेट अस्पतालों को वो सपोर्ट करे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करे। जैसे कि सरकार ने इसके पीछे स्पष्टीकरण दिया कि 1 रुपये में ज़मीन दे देते हैं, लेकिन सरकार से पूछने वाला हो कि कितने अस्पतालों को 1 रुपये में ज़मीन दी है। शायद मेट्रो सिटीज़ में 1 या 2%। इसके अलावा ये जिस प्रकार से आपने विरोध भी अलग तरीके का किया है, कभी आपके हाथ में ऑपरेशन की कैंचियाँ होती थी और आज आपकी हाथ में जो है ये सैलून यानी बाल काटने के लिए कैंची है, क्या तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती है, लेकिन एक वक्त था, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक वक्त था पुराने टाइम में, राजाओं के वक्त में, जो अच्छे नाई थे उन्हें सर्जन बना दिया गया, क्योंकि वो छोटे मोटे मस्से वगैरह काट दिया करते थे। लेकिन अब जैसे गहलोत साहब तानाशाही कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है ये वक्त फिर आ गया कि अच्छे सर्जन पुनः नाई बन जाए। तो इतिहास दोहरा रहा है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं लोकल ही हूँ। कैसे आए आज? मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब ने नई शॉप खोली है, वहाँ पे कम खर्चा लगता है, तो मैं यहाँ पे चल के आ गया। वो बाल थोड़े बड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि कटिंग करवा लेते हैं, कम खर्चा है तो अच्छा रहेगा। कुछ तस्वीरें में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सैलून में इस्तेमाल होने वाली, अगर अपने बात करें तेल वगैरह की या फिर कैंची की बात करें या फिर आईब्रो वगैरह के लिए जिस प्रकार से धागे का इस्तेमाल होता है, वो तमाम चीज़ें जो हैं, अगर कलर हेयर करने के लिए जो आपके पास इसे अपने एक्सपर्ट डाई वगैरह बोलते हैं अपने, और इसके अलावा तमाम वो चीज़ें जो मिल जाएंगी वो जो एक सैलून में इस्तेमाल की जाती है। अब डॉक्टर निशांत बत्रा का साफ कहना है कि अब इस तरीके से और इस बिल के साथ हम काम करेंगे तो करें कैसे, क्योंकि इस बिल के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी भूखे मरेंगे और उसके साथ ही हमारा जितना भी स्टाफ है वो भी बेरोजगार हो जाएगा, और इसके अलावा उन्हें कहीं ना कहीं अपने परिवार को पालने के लिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नया रास्ता खोजना था। उन्होंने नया रास्ता सैलून के रूप में खोजा है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश चिंपा के साथ। रामनवमी के अवसर पर अजमेर के नसीराबाद के बाजारों को भव्य रूप से सजाया गया। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। नसीराबाद में विशाल शोभा यात्रा डाक बंगले से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंची, तो वहीं इससे पहले शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें फूलों की बारिश की गई। इस दौरान शासन भी चाक चौबंद नजर आया।
चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।